आपका क्वेश्चन है 2 women and 5 men can finish all together a piece of work in 4 days, while 3 women and 6 men can together the same piece of work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the same work. ठीक है नाउ, तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, मैन एंड वोमैन। ठीक है, तो सेम चीज हम लिखते हैं, मैन एंड वोमैन। नाउ अब आपको क्या एज्यूम करना है कि सपोज अ मैन, सिंगल मैन कंप्लीट्स द सेम वर्क, जो आपका वर्क है इन एक्स डेज, तो डेज, तो मैन, अकेले मैन ने एक्स डेज में कंप्लीट किया और वोमैन ने क्या किया, वाई डेज में। ठीक है, तो दीज आर द डेज। नाउ अभी अगर मैन्स हैं जो एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेंगे वो, दैट इज देयर एफिशिएंसी। ठीक है नाउ, तो एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, मैन की क्या है और वोमेन की क्या है इन अ सिंगल डे, तो दैट इज एफिशिएंसी। तो वी कैन राइट इट एज सिंगल डे। तो सिंगल डे मीन्स 1/x, दैट इज एफिशिएंसी। तो दैट इज 1/x, और वोमेन की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/y। ठीक है नाउ, अब देखो क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट, इसने क्या कहा है, इसने कहा है 2 वोमेन्स, तो एक वोमेन की एफिशिएंसी इज 1/x, तो 2 की कितनी हो गई, 2/x, है ना। तो ये हो गई आपकी वोमेन की, सॉरी 2 वोमेन, दैट मीन्स 2/y, तो आपका हो गया यहां पर 2/y। ठीक है नाउ, 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 5 आदमी, 5/x। ऑल टूगेदर दे कैन कंप्लीट इन 4 डेज। 4 डेज कहा है इसने, तो एक दिन में ये आदमी, मैन एंड वोमेन्स, कितना काम कर सकते हैं, 1/4, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है नाउ, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, इसने क्या कहा है, वाइल 3 वोमेन, तो 3 वोमेन, दैट मीन्स वोमेन की एफिशिएंसी इज 1/y, तो 3 वोमेन की कितनी हो गई, कितना काम कंप्लीट किया उन्होंने, 3/y, प्लस नेक्स्ट इज 6 मैन, तो 1 की इज 1/x, तो 6 की कितनी हो गई, 6/x। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, दोनों ने मिला के एक दिन में कितना काम किया, वो उसने दिया है 3 डेज, दैट मीन्स 1/3। ठीक है, तो दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, जस्ट उसको रेड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो रेड्यूस भी हमने कैसे किया, 1/x इज इक्वल टू a, 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। ठीक है नाउ, तो ये आपका स्टेटमेंट्स कैसे आएंगे, अभी देखो 5a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 20a प्लस 2 into 4 is 8b, that is equal to 1. This is your first statement। ठीक है नाउ, सेकंड देखो आपका क्या आएगा, 6a प्लस 3b that is equal to 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will get 18a plus 9b is equal to 1,
दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर हम एलिमिनेट करेंगे। वी विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो वी विल एलिमिनेट बी नाउ। तो बी एलिमिनेट करने के लिए आप देखो 8, 9 एंड 8 है, तो इसका एलसीएम इज 72, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाई 9 एंड सेकेंड वाले इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाई 8। तो आपके दो इक्वेशंस कैसे आ जाएंगे, देखो 9 इंटू 20 इज 180, ए प्लस 9 इंटू ए इज 72, 72 बी इज इक्वल टू 9 इंटू 1 इज 9। ठीक है। नाउ सेकंड वाला देखो 8 इंटू 18 कितना हो गया, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 इज 40, 144 ए प्लस 8 9 जा 76 बी, 76 बी। तो वी हैव नॉट रिटन यहां पर बी, तो हम लिख लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज 8। ठीक है। नाउ तो आप देखो एलिमिनेट करना है हमको बी को, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, है ना, एक प्लस में एक माइनस में। तो नीचे वाला हम साइन चेंज कर रहे हैं, तो आपका हो गया माइनस माइनस एंड माइनस। तो अब कितना हो गया देखो, 180 ए माइनस 144 ए कितना हो गया, 6, देन 7 में 3 के 36 ए एंड ये आपका कट गया 76 बी एंड माइनस 76 बी, दैट इज इक्वल टू 1। तो ए आपका आ गया 1/36। ठीक है। नाउ अब हम बी निकालेंगे। तो बी के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी वन, किसी भी एक में। तो हमने क्या किया, ये वाले में ही सब्स्टिट्यूट कर दिया 20a के अंदर। तो आपका क्या आ गया देखो 20a, तो 20 इंटू ए इज 1/36 प्लस 8b इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये कट हो रहा है 4 से, तो यहां हो गया 5/9। तो 5/9 को हम राइट साइड में लेकर आएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 8b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। तो अब इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम आएगा 9, तो आपका आ गया 9 माइनस 5, है ना, दैट इज इक्वल टू 8b। तो क्या हो गया आपका 4/9, है ना। तो अब आपका ये आ गया 4/9, 8b इज इक्वल टू 4/9। तो b क्या हो गया आपका 4/9 इंटू 8, 8 नीचे आ गया, तो अब हम कट कर सकते हैं 1/2। तो आपका b आ गया 1/18, b इज 1/18। ठीक है। यस। नाउ तो b हमारा 1/18 आ गया और a हमारा क्या आया था 1/36। नाउ लेकिन हमने क्या लिया था, हमने लिया था 1/x इज इक्वल टू a, है ना। तो a इज 1/36, तो हमारा क्या आ गया देखो, दैट इज इक्वल टू 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपका आ गया x इज इक्वल टू 36 डेज। दैट मीन्स एक मैन कंप्लीट कर सकता है सेम वर्क को इन 36 डेज, सिंगल मैन। अब आप y का निकालिए, b इज इक्वल टू 1/18, तो आपका इधर आ जाएगा 1/18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट y इज इक्वल टू 18 डेज। ठीक है।
तो इस तरह से आपको निकालना है कि एक वोमेन उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकती है, 18 डेज में, और मैन इन 36 डेज। ठीक है।